आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कौमी शाहराहों की तामीर के मामले में मुत्तहिदा रियासत में नाइंसाफी की गई। तश्कील तेलंगाना के बाद कौमी शाहराहों की तामीर का आगाज। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुतालिका ओहदेदारों को दी गई जरूरी हिदायत। सात साला लड़की की इस्मत रेज़ी में मुलविस 45 साला मुलजिम गिरफ्तार। छतरीनाका पुलिस ने की कार्रवाई। महकमे समकियात का ऑफिसर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी ओहदेदारों ने की कार्रवाई। महकमे एक्साइज ने गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। 100 किलो गांजा किया गया बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 26 जनवरी के बाद फेडरल फ्रंट के क़याम से मुताल्लिक़ तवक्को है कि 2 रियासतों दिल्ली और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो अपने दौरे के दौरान आंध्र प्रदेश में अपोजिशन कायद जगन मोहन रेड्डी और दिल्ली के दौरे के मौके पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जो फिलहाल कल से उनके फार्म हाउस में जारी यज्ञ की खुसूसी पूजा में अपने अफराद ख़ानदान के साथ मसरूफ़ हैं। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ वो दिल्ली रवाना होते हुए मरकज़ी वज़ीर हर्षवर्धन के फ़र्जंद की शादी में शिरकत करेंगे। उसके बाद हैदराबाद वापस हो जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 26 जनवरी के बाद फेडरल फ्रंट के क़याम से मुताल्लिक़ 2 रियासतों दिल्ली और आंध्र प्रदेश को खतियत देने का मंसूबा रखते हैं। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश के दौरे के मौके पर आंध्र प्रदेश की अपोजिशन कायद YS जगन मोहन रेड्डी से और दिल्ली के दौरे के मौके पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस जमातों के कायदीन से वज़ीर आला तबादले ख्याल करते हुए फेडरल फ्रंट के क़याम की राह हमवार करेंगे। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में एक वफद ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। वफद ने उन्हें एक याददाश्त हवाले की और नुमाइंदगी की कि तिरुपति देवस्थानम मंदिर में होने वाली बेकायदगियों पर कार्रवाई की जाए। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में एक वफद ने, जिसमें बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, रुकन खानसास कौंसल रामचंद्र राव, साबिक़ा रुकन असम्बली किशन रेड्डी और साबिक़ा DGP व बीजेपी कायद दिनेश रेड्डी के अलावा दीगर भी शामिल थे। मज़कूरा कायदीन ने राजभवन पहुंचकर दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। तिरुपति की तिरुमला देवस्थानम मंदिर में होने वाली बेकायदगियों से गवर्नर को वाकिफ करवाते हुए खाती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया। इसके अलावा तेलंगाना से जाने वाले अवाम को आसानी के साथ मंदिर के दर्शन करने का मौका फराहम करने के लिए भी इस मौके पर नुमाइंदगी की गई। మరి దర్శనం నిమిత్తము టికెట్ల కొనుగోలులో జరిగినటువంటి ఉదంతం రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుబడ్డప్పటికీ ఆ వ్యక్తుల పేరు మీద కానీ ఇంతవరకు కేసు నమోదు చేయకపోవడము। रियासत में पार्लिमान विनोद ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने एक मकतूब मरकजी वजीर नितिन गडकरी को रवाना करते हुए शिकायत की है कि वो तेलंगाना की कौमी शाहराहों के तामीरी कामों पर लापरवाही कर रही है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के क़याम के बाद से कई कौमी शाहराहें तामीर की गई हैं, जबकि मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना को इस मामले में नज़रअंदाज किया गया था। TRS रुकन पार्लियामेंट विनोद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने एक मकतूब मरकजी वजीर नितिन गडकरी को रवाना करते हुए इस बात की शिकायत की है कि वो तेलंगाना के कौमी शाहराहों के तामीरी कामों में लापरवाही कर रहे हैं और फंड्स जारी ना करते हुए मरकजी हुकूमत शाहराहों के तामीरी कामों के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के साथ एक रवैया और तेलंगाना के साथ दूसरा रवैया इख्तियार किए हुए है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद रीजनल रिंग रोड की 50 किलोमीटर कौमी शाहराह मंजूर तो की गई है, लेकिन
उसके तामीरी काम फंड्स जारी ना करने की वजह से शुरू नहीं हो सके, जबकि टीआरएस हुकूमत इस सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी कर चुकी है। टीआरएस एमपी विनोद ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से शाहराहों के तामीरी के लिए 1 लाख करोड़ से ज़ायद फंड्स जारी किया जाता है और इस फंड्स को फौरी जारी किया जाए। 13th షెడ్యూల్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రాంతము అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణలో సగటు కిలోమీటర్స్ అంటే విస్తీర్ణ బట్టి జాతీయ రహదారులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రాంతంలో. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో तेलंगाना असेंबली स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने हैदरगुड़ा में तामीर किए जाने वाले अराकीन असेंबली और कौंसिल और दीगर अहदेदारों के रिहायशी फ्लैट्स का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने तामीरी कामों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदरगुड़े में तामीर किए जाने वाले अराकीन असेंबली और कौंसिल के अलावा अहदेदारों के रिहायशी फ्लैट्स का तफसीली तौर पर जायजा लिया। तामीरी कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इन फ्लैट्स में 119 मुंतखबा अराकीन और एक नामजद रुकन के जुमला 120 अराकीन असम्बली की रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है और अराकीन असम्बली के अफराद ख़ानदान को और रुकन असम्बली को हर तरह की सहूलत फराहम करने का खुसूसी तौर पर भी ख्याल रखा गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी पहली मियाद के मौके पर हैदरगुड़ा रिंग रोड में मकानात के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा था। 119 మంది శాసనసభ్యులు వివిధ పక్షాల నుంచి వివిధ పార్టీల నుంచి ఎన్నుకోబడ్డారు. ఒక శాసనసభ్యులు నామినేట్ చేయబడ్డారు. మొత్తం కలుపుకొని 120 మంది శాసనసభ్యులతో రాష్ట్ర శాసనసభ కొత్తగా తెలంగాణ శాసనసభ రెండవసారి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के रवली में वाक़े फार्म हाउस में दूसरे दिन भी यज्ञम का सिलसिला जारी है। वज़ीर ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ यज्ञम में हिस्सा लिया और खुसूसी पूजा भी की। आंध्र प्रदेश के अलावा मुख्तलिफ रियासतों में तकरीबन 300 से ज़ायद पुजारियों को इस यज्ञम में तलब किया गया है। शाम वज़ीर के चंद्रशेखर राव दिल्ली मुतवक्का तौर पर रवाना होने वाले थे और दिल्ली में वो मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी की जानिब से दी गई दावत में शिरकत भी की। तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी रियासती यूनिट डॉक्टर श्रवण कुमार ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने बताया चाहिए किस तरह आइंदा माह बगैर काबीना की तश्कील के और बगैर वजीर फाइनेंस का तकर्रुर हुए रियासती बजट पेश किया जाएगा और इस पर मबाहिस कैसे किए जाएंगे। तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इस बात की वजाहत चाहिए कि किस तरह आइंदा माह बगैर काबीना की तश्कील के और बगैर वज़ीर फाइनेंस के रियासत का बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने असम्बली में अलल हिसाब बजट पेश करने की बात कही थी। डॉक्टर श्रवण कुमार ने के इंतखाबात के नताइज आने के बाद ताहाल काबीना तश्कील न देने पर बरहमी का इजहार करते हुए श्रवण कुमार ने इस बात का सवाल किया कि एक वजीर और वजीर आला किस तरह इंतजामिया को बेहतर तौर पर संभाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि खुद महकमे दाखिले का निज़ाम बेहतर ना होने के बायस आए दिन कत्ल के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। डिसेंबर 11, 2018 నాడు తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాయి. 2 రోజుల తర్వాత కేవలం ఇద్దరంటే ఇద్దరు, ఒకరు ముఖ్యమంత్రి, రెండవది హోం మంత్రిగా మహమూద్ అలీ గారి యొక్క ప్రమాణ స్వీకారం జరిగి దాదాపు ఇప్పటికీ 40 రోజుల పైచిలుకు గడిచినప్పటికీ కూడా मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बंदागुड़ा एमआरओ दफ्तर में कल्याणी लक्ष्मी स्कीम से मंजूरा तकरीबन 35 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर एमआरओ बंदागुड़ा के अलावा दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे।
मस्कुरा इस्तेफादा कुनंदगान का ताल्लुक लाल दरवाज़ा, गौलीपुरा और अलियाबाद से बताया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत खातिर ख्वाह रकम जारी करते हुए समाजी लानत को खत्म करने की कोशिशें कर रही है। मुख्तलिफ इलाकों के कल्याण लक्ष्मी के शख्स की तकसीम आज बल्लागोड़ा एमआरओ साहब के ऑफिस में हुई। इस मौके पर एमआरओ मैडम पूरे इंतजाम की निगरानी और तकरीबन 24,50,000 के जुमला चेक तकसीम हुए, जिसमें से 2 जगह 75,000 के थे, बाकी सब 1-1 लाख के थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शादी मुबारक स्कीम या कल्याण लक्ष्मी के जगह ये गवर्नमेंट के तकरीबन लोगों को जितने भी इसमें एप्लीकेशन दिए हैं तकरीबन 90% लोगों को इसको मंजूरी मिल रही है। किसी को भी रिजेक्ट नहीं हुआ। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो कुछ रीजन हो सकता है उसका, लेकिन बगैर रीजन के कितने गवर्नमेंट की कामयाब स्कीम है जो सब गरीबों के लिए फायदेमंद है और इससे गरीब लोग ज्यादा फायदा भी उठा रहे हैं। पहले 75,000 रुपये थे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में बात करके जो कराए थे 51,000 रुपये हुए थे, फिर 75,000 हुए, अब 1,16,000 रुपये कुछ हुए और मजीद उसमें भी इजाफे के लिए मुतालबा किए गवर्नमेंट से। बहरहाल गरीबों के फायदा पहुंचाने की हुकूमत की जो स्कीमा है उसमें एमआईएम पार्टी उनकी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट गरीबों के लिए काफी काम कर रही है, हम भी उनके साथ है। अच्छे कामों में कोई भी काम साथ देता है, इसलिए जो भी लोग इसके मुस्तहिक हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी की स्कीम से इस्तेफादा करे, फायदा उठाए और अपने तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जो उसके फॉर्मेलिटीज है उसके तहत ये ऑनलाइन करे, पूरे चेक्स उनके हवाले किए जाएंगे। ये एमआरओ के तुरे एरिया एमएलए के जरिए इसकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। आज यहाँ पर बल्लागोड़े एमआरओ ऑफिस में याकूतपुरा असेंबली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों का मैं एमआरओ ऑफिस में फर्स्ट टाइम आया, पहली वक्त यहाँ पे इसकी तकसीम हो रही है। शुक्रिया। कौमी मुस्लिमीन के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी फ्लाईओवर के निचले हिस्से में जीएचएमसी असरी मार्केट कायम करने के सिलसिले में तफसीली तौर पर मुआयना किया। मजलिस रुकन असेंबली के हमरा चीफ सिटी प्लानर जीएचएमसी देवेंद्र रेड्डी और टाउन प्लानिंग ओहदेदारान और मुताल्लिका डिवीजन कॉर्पोरेटर भी मौजूद थे। इलाहाबादी टोली चौकी चौरास्ता था हकीमपेट रोड के अलावा लोटस पाउंड तक सड़क की तौसी के सिलसिले में भी उन्होंने ओहदेदारों के हमरा जायजा लिया। लोटस पाउंड तक हकीमपेट कुंटा वृंदावन कॉलोनी तक गैलेक्सी थिएटर किए जाने वाले कामों के सिलसिले में भी उन्होंने मुआयना किया। वादा पार्टी दफ्तर पर मजलिसी रुकन असेंबली की मुहिब्बान मजलिस और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की जानिब से बकसरत गुलपोशी भी की गई। इस मौके पर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर कारवां के मुख्तलिफ इलाका जात का टाउन प्लानिंग के चीफ टाउन प्लानर देवेंद्र रेड्डी साहब और उनके तमाम सब ऑर्डिनेंस के साथ में टोली चौकी टू हकीमपेट टू लोटस पॉइंट, इमरा होटल टू सना होटल रोड और टोली चौकी अकबरपुरा रोड, अकबरपुरा टू मोहम्मदी लाइन टू मोदी दराजा और इस डिफेंस मोदी लाइन से डिफेंस इलाका और दीगर मोती दराजा और बंजारी दराजा से न्यू गल्फ क्लब, कप्पा चबूतरा जिरा रोड, कप्पा चबूतरा पुराना पुल रोड, तमाम रोडों के लिए रोड बढ़ने के लिए नुमाइंदगी साबिक़ा में आज उसका आरडीपी तैयार हुआ और कई रोड अप्रूवल हो चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ रोड अप्रूवल लेना है आरडीपी और इंशाल्लाह उन तमाम रोडों की अप्रूवल लेकर इन तमाम लोग को रोड बेंडिंग, क्योंकि आप देखते होंगे शाम 4 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक टोली चौकी से अपोलो हॉस्पिटल जाने वाली रोड पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। इसी तरीके से टोली चौकी से मोहम्मदी लाइन की रोड 1-1 घंटा 1.5 घंटा रोड जाम हो जाती है और बंजारी दराजे से नया किला और किले को आने वाले दुनिया भर से लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे ट्रैफिक के अंदर जाम हो जा रहे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए साबिक़ा में भी कई रोडों का अप्रूवल लिया गया था और इसी को और इस आज सुबह में देवेंद्र रेड्डी के साथ तमाम अहदेदारों के साथ रोड बर्निंग के ऊपर तफसीली दौरा हुआ।
इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हल्के कारवान के अंदर कई जगह रोड वाइडनिंग करना है और कुछ रोड को बताना है। इंशाल्लाह तमाम मंजूरी लेकर काम किया जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसा रोड वाइडनिंग और रोड बड़े होने के बाद मैं समझता हूँ मार्केट का और बाज़ार भी अच्छा बाज़ार बन जाएगा। और आप देखते होंगे गोलकुंडा किले को देखने के लिए हफ्ते और इतवार के दिन कम से कम 2 दिन मिलाकर 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं किला और 7 गुंबद देखने के लिए। उसी तरीके से हल्के कारवान को और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर रोड वाइडनिंग का काम बाकी है, उन तमाम रोड वाइडनिंग के कामों को भी लिया जाएगा और साथ ही साथ हर इलाके के अंदर डेवलपमेंट के काम और हल्के कारवान को एक मिसाली और डेवलपमेंट कर हल्के कारवान को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सदर मोहतरम की राज निगरानी, अकबर साहब की राज निगरानी के अंदर इंशाल्लाह इस मीडिया के ज़रिए मैं तमाम हल्के कारवान के वोटर से गुजारिश करता हूँ, आपके कोई भी इलाका जात के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम या आपके कोई मसाइल है तो हमको बताइए, या हमारे सदर इब्तदाई को या हमारे कॉर्पोरेटर्स को या मुझको बताइए। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल को करने की पूरी कोशिश। शुक्रिया। कुल्हिंद इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने मुख्तलिफ डिवीज़न के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के साथ मलकपेट में वाक़ एक फंक्शन हॉल में इजलास मुनक़िद किया। मज़कूरा इजलास में पार्लिमानी इलेक्शन के बारे में गौर व क़ौस किया गया। तफसीलात के मुताबिक इस इजलास में मुख्तलिफ डिवीज़न्स के कॉरपोरेटरान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान, इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सदूर और मोतमदीन को हिदायत दी कि वो कुल्हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए कमर कस लें। उन्होंने बताया कि वोटर्स में शऊर बेदार किया जाए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से किए जाने वाले कामों की तफसीलात भी बताई जाए। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुर्तज़ा अली, सैयद मिनहाजुद्दीन, सैफुद्दीन शफी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद पार्लियामेंट के अवाम, चाहे वो अप्रैल में हो या फरवरी में हो या कल हो, हमेशा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मेरी आप तमाम से आज यहाँ पर 2-3 अहम बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि वोटर एनरोलमेंट का काम पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू हो चुका है। उसके साथ ही साथ अब तक करीब मुख्तलिफ इलाकों से करीब 2000 से ज़्यादा नाम। कुल्हिंद सनती नुमाइश में वोटर अवेयरनेस सेंटर का रस्म इफ्तिताह चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार के हाथों अमल में आया। इस सेंटर के जरिए न सिर्फ ये कि वोटर्स में वोटिंग के सिलसिले में शऊर बेदार किया जाएगा, बल्कि दीगर इंफॉर्मेशन भी उन्हें दी जाएगी। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आज हमने यहाँ पे ये हैदराबाद में नुमाइश जो है, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जो होता है हमारा सोसाइटी का, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें कि हैदराबाद की आवाम काफ़ी आती है। कई लोग आते हैं यहाँ पे और फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में रोज़ आते हैं लोग। तो उनके अवेयरनेस के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए हमने यहाँ पे ये वो वोटिंग अवेयरनेस कैंप एक बनाया है। उसमें लोग आकर के अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे असिस्टेंट्स हेल्पर्स हैं जो कि आपका कंप्यूटर पे भी इनरोल कर सकते हैं, या चाहे तो फॉर्म 6 से मैन्युअली भी इनरोलमेंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमने EVM VVPAT भी लगाया है। तो EVM VVPAT पे वोटिंग कैसे होती है और आपके वोट देने के बाद वोटर स्लिप कैसे आता है, 60 सेकंड तक आप उसको कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है, मेरी आशा है, मेरा होप है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपने आप को इनरोल करेंगे और इनको जो भी डाउट है इलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स हैं और उनको साइन लैंग्वेज और ब्रेल लैंग्वेज वगैरह का भी नॉलेज है। तो जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, जिनको कि कुछ हैंडीकैप है, फिज़िकल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, तो वो भी आकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया है।
ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन सरूर नगर मंडल जिला हैदराबाद की जानिब से एसएससी तालिबात के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद ग्लोरी कॉलेज वाक़ शाहीन नगर में किया गया। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ट्रेनर बरकतुल्लाह खान, HR हेड मीर मुजाहिद अली, माहिरीन तालीम सैयदा कुलसूम फातिमा और मोहम्मद फिरदौस अली ने दिए गए उन्वानात पर खिताब किया और तलबात को SSC इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में रहनुमाई भी की। सैयद नूरुद्दीन अली, प्रेसिडेंट आयटा सरूरनगर मंडल ने तकरीब की सदारत की, जबकि सैयद अजहरुद्दीन वाइस प्रेसिडेंट आयटा और करस्पॉन्डेंट ग्लोरी कॉलेज ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया। कॉलेज प्रिंसिपल सैयद फारूक अली ने इंतजामात की निगरानी की। इस मौके पर अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से खुरानंदाजी के जरिए स्कॉलरशिप्स की टोकन निकाले गए और मुस्तहक तलबा और तालिबात को एडमिशन के सिलसिले में स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है आयटा ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन के तहत, जो सरूरनगर मंडल में हबीब मियाँ कॉम्प्लेक्स, हबीब मियाँ फंक्शन हॉल में अरेंज किया गया है। सारे मंडल के SSC स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद थे, जिसको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जो मार्च 2019 में है उस SSC एग्ज़ाम, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस किया गया है, जिसमें बरकतुल्लाह साहब जो TS के प्रेसिडेंट है, एनुअल ट्रेनर है, जो आज उनके प्रेजेंटेशन से प्रोग्राम से सारे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने मिला है। वो उम्मीद करता हूँ कि जिसकी वजह से लोग काफ़ी तरक्की करेंगे, यहीं पे एग्ज़ाम में ही नहीं, आगे एग्ज़ाम्स के बाद भी और फ्यूचर इन लाइफ में भी वो लोग उस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे और एडवांटेज लेंगे। और साथ ही साथ सरूरनगर मंडल आबिद साहब और आरिफ साहब, सोहेल साहब और दीगर साथी तमाम आइटा मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, जो ग्लोरी के साथ जुड़कर हम एक यूनिक वर्कआउट कर रहे हैं। सारे मंडल्स के स्कूल्स अंडर वन रूफ, इट्स ए बिग टास्क। तो सबके ख्यालात मिलना और सबका एक साथ काम करना, एक रुजू होकर स्टूडेंट्स के लिए सोचना, एक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा एक बायज़ खुशकिस्मती हम सब की कि हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ ताउन दे रहे हैं। इसकी वजह से आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी तरफ से अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से 10 स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन भी दिया गया है उन की तरफ से, और वाम भी अपनी तरफ से वाम की तरफ से भी 50% डिस्काउंट दिया गया है, और कॉलेज की तरफ से दिए गए हैं अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को, मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट्स को। कोशिश यही है सारी कि हम लोग को अच्छे से अच्छा उनको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकें फॉर द कमिंग फ्यूचर एंड फॉर एग्जाम, फॉर देयर पर्सनल लाइफ, टू सक्सेस इन देयर एग्जाम एंड द लाइफ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं रूबी चैनल का, TTV का और तमाम हमारे साथी रिपोर्टर्स के जो हमारे आज साथ दिए हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रोग्राम को कॉपी करे हैं, मीडिया के सोर्सेस पे अप्लाई करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आदित्य वफे के बाद की खबरें। ट्रैफिक क़वानीन के सिलसिले में शऊर बेदारी पैदा करने और ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल आवरी को यकीनी बनाने की गरज से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद DCP ट्रैफिक बाबुराव की निगरानी में किया गया। इस प्रोग्राम में हिफाजती इंतजामात के अलावा दीगर अहम उमूर पर तफसीली रोशनी डाली गई। उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को खुसूसी ड्राइव तकरीबन 12 पुलिस स्टेशन हुदूद में की गई, जिसके दौरान 480 गाड़ियों को चालानात किए गए, जबकि दीगर नौजवानों को काउंसलिंग भी की गई। उन्होंने बताया कि बगैर हेलमेट के गाड़ी न चलाएं, इससे नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने भी बताया कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने न दें और जिनके पास लाइसेंस हो वही गाड़ी चलाएं। 21 तारीख को साउथ डिस्ट्रिक्ट एरिया में तारनगर से लेके टोली चौकी तक 12 पुलिस स्टेशन आ रहा है। वो 12 पुलिस स्टेशन के एरिया में कल विदाउट नंबर प्लेट और इरेगुलर नंबर प्लेट
और नंबर प्लेट को मोड़ के जो गाड़ियां चला रहे हैं वो लोगों के ऊपर एक स्पेशल मुहिम चला है। उसमें 480 लोग मिला है हमारे को। वो 480 लोगों को आज सालाजी म्यूजियम का ने जो मीनार गार्डन फंक्शन हॉल में इकट्ठा कर वो लोगों को ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस एंड काउंसलिंग सेशन चला है। सबको ये सुनाया है जो भी आदमी विदाउट नंबर प्लेट नंबर को मीट के दूसरा नंबर लगाकर और नंबर प्लेट को मोड़ के जो चला रहे वो लोग दोबारा मिले तो वो लोगों के ऊपर पक्का केस बुक करके अदालत में पेश करते। मगर इस बार जो है वो लोगों को चालान केस बुक करके आज छोड़ दे रहे हैं। मगर वो लोग सबको वार्निंग दिया दोबारा मिला तो पुलिस केस बुक करते हैं। इसमें कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस भी लिखे चलाए तो भी केस तो पक्का होता है। पूरा पेरेंट्स को मैं एक ही बात बोल रहा हूँ और सारे लोग जितने भी इधर है सबको ये सुना दिया, ट्रैफिक रूल्स को अमल करो, जान को बचा लो। ट्रैफिक रूल्स को अमल करो, जान को बचा लो। और ट्रैफिक रूल्स जो है लाइफ सेविंग टूल्स है, इसलिए सारे लोगों को और माँ बापों को ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल माइनर ड्राइविंग ज़्यादा हुआ है। एक हफ्ता पहले माइनर ड्राइविंग की मुहिम चलाया, उसमें भी 105 लोग बच्चे गाड़ी चलाते हुए मिला माइनर्स। वो लोग भी काउंसलिंग करे और वो लोग भी कोर्ट में पेश करे। आजकल माइनर ड्राइविंग में, सेलफोन ड्राइविंग में, ड्रंकन ड्राइविंग में, ये पूरा जितने भी वायलेशंस है, मेजर वायलेशंस, उसमें जेल की सजा भी हो रहा है। इसलिए सारे लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ट्रैफिक रूल्स का अमल करो, जान को बचा लो। महकमा एक्साइज ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाया और 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए तकरीबन 100 किलो गांजा बरामद किया गया। असिस्टेंट एक्साइज सुपरिंटेंडेंट नंद बालाजी रेड्डी ने बताया कि एक्साइज सुपरिंटेंडेंट सी विवेकानंद रेड्डी की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाई की गई और 2 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से तकरीबन 100 किलो गांजा बरामद किया गया है। अलावाजी एक कार को भी मुलजिमीन के कब्जे से बरामद किया गया। एक्साइज एनफोर्समेंट टीम को आज पकड़ा गया था। 2 जने श्रीनिवास और अशोक तेज बोलते 2 जने वहाँ से 1500 से 1 किलो खरीद के इधर हैदराबाद में 1500 से खरीद करके इधर 1 किलो 4000 के हिसाब से बेचने के लिए एक क्विंटल गांजा कार में लाए थे। लोग रामोजी फिल्म सिटी के साथ बाण सिंगारम गांव जाने का रास्ता में गाड़ी वहाँ खड़े रह के यहाँ सप्लायर को देने सैंपल बताने के वास्ते सिटी में घुसे उन लोग। हमारे टीम्स इसका इनपुट्स थोड़ा मिलके मलकपेट एरिया में एक आदमी को शख्स से पकड़े तो इनके पास 2 किलो मिला था। तो उसको बाद में इनको इंटरागेशन करे तो इन्हें बोला इनके संगत जो आदमी आया वो बाण सिंगारम रोड पे वो गाड़ी पे है, वो गाड़ी में 1 क्विंटल का माल है उनके मालूम होने के बाद हम लोग इमीडिएटली वहाँ रश होके वो गाड़ी को सीज करें, उसमें से 100 किलो गांजा सीज करें। ये दोनों हैदराबाद में सिटी में काटेदान और नारायणखेड़ दूरपेट में ये गांजा धंधा करने वालों को बहुत दिन से सप्लाई कर रहे हैं। आज भी उन लोगों को देने को आए। जो ये माल लेने वाला जो है उन्हें आइडेंटिफाई हो गया, मगर उन्हें ये दोनों को नाम गलत बोलने से इमीडिएटली वो आदमी का आइडेंटिटी हम लोग केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उसका पूरा एविडेंसेस के साथ उन लोगों का कॉल डाटा एनालिसिस होने के बाद असल आदमी ये गांजा जो धंधा कर रहा है उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। छतरीनाका पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 7 साल लड़की की इस्मत रेजी करने वाले 45 साल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी फलकनुमा डिवीजन एम.ए. रशीद ने मीडिया को बताया कि मुतासिरा लड़की की बहन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया और 45 साल मतीन अली खान साकिन जंगमेट फलकनुमा को गिरफ्तार किया गया। 7 साल मासूम लड़की की इस्मत रेजी के अलावा वो गैर फितरी तौर पर जिनसी अमल भी कर रहा था, जिसकी आईनी शाहिद मुतासिरा लड़की की बहन बताई गई है। मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया।
शरीन बेगम 40 ईयर ओल्ड लेडी पुलिस स्टेशन को आके छतरीनाका पुलिस स्टेशन को आके एक कंप्लेंट करे कि उनके 7 साल बेटी के ऊपर रेप हुआ बोल के कंप्लेंट करे। वो कंप्लेंट के बेसिस पे हम लोग सेक्शन 376 IPC और सेक्शन 5 रीड विद 6 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट में ये केस रजिस्टर करें। केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि 19 तारीख के दिन शाम में 5 बजे ये बच्ची को क्या बोलते सीढ़ियों पर बिठा के रेप करते उस टाइम पे बच्ची की खाला ये होते हुए देखी इमीडिएटली बच्ची को ले आके उसको गुस्सा करके भगा दे के ला के बच्ची को माँ के पास ले आके माँ से सब कुछ बोलने के बाद बच्ची की माँ बच्ची से पूछे तो बच्ची भी ये सही है बोल के मान ली। इमीडिएटली नेक्स्ट डे लोग आके हमारे को कंप्लेंट करें, उसके बेसिस पे कंप्लेंट रजिस्टर करें और आज सुबह में अक्यूज़ को मतीन अली खान 35 ईयर ओल्ड ड्राइवर है उसको पकड़ लिए, आज शाम में रिमांड कर देते हैं। जिले मेडचल के डिस्ट्रिक्ट समकियात ऑफिसर को 10,000 रुपये रकम बतौर रिश्वत हासिल करते हुए ACB ओहदेदारों ने रंगे हाथों हिरासत में लिया। डायरेक्टर जनरल की निगरानी में की गई कार्रवाई में महकमे समकियात के ऑफिसर जी वेंकटेश्वर राव को मकामी कोऑपरेटिव सोसाइटी की सरबराह PS अनुराधा की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। PS अनुराधा ने रिश्वत तलब किए जाने पर ACP का दरवाज़ा खटखटाया था। महकमे ACB ने आवाम से अपील की है कि सरकारी महकमों में रिश्वत की तलबी पर फौरी ACB को मुतल्ला किया जाए। लंगरोस पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके रिंग रोड पिल्लर नंबर 119 के करीब मूसा नदी में 2 ख़वातीन की नाशे मक़सूदा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक ताहाल ख़वातीन की शिनाख्त नहीं हो पाई है, ताहम दोनों ख़वातीन के सर पर जख्म के निशान पाए गए हैं। लंगर हाउस पुलिस ने इत्तला मिलते ही मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाशों को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना किया। ताहम नाशों के सर पर जख्म होने से पुलिस शुबा कर रही है कि इन ख़वातीन का कहीं और कत्ल किया गया और नाशों को यहाँ फेंका गया है। बहरहाल इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से मज़ीद तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। चंदानगर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया। इंस्पेक्टर चंदानगर पुलिस स्टेशन जी रविंद्रा के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में 32 साला अलाउद्दीन मुतवत्तिन जिले बीदर और 57 साला सलीम इकबाल काजी साकिन कल्याण महाराष्ट्र शामिल हैं। मुतज़क्किरा गिरफ्तार शुदगान अलाउद्दीन और सलीम इकबाल काजी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 5,000 रुपये नकद रकम के अलावा 3 किलो गांजा भी बरामद किया गया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में वाक़े एक स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म को मारपीट का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विघ्नेश्वरा हाई स्कूल की 9वीं जमात के तालिब इल्म अब्दुल अजीज को असातिज़ा वेंकटेश और दीगर की जानिब से मारपीट की गई थी। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई गई, ताहम मकामी अफराद की जानिब से इस तालिब इल्म के खानदान को और मीडिया को भी धमकियां दी गई कि इस सिलसिले में कोई केस दर्ज न किया जाए। ताहम अब्दुल अजीज के वालिदैन ने इस सिलसिले में कुलसुमपुरा PS में एक केस दर्ज करवाया है और इस्तदा की है कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जाए। मेरा नाम है सर मेरे को 6 प्रॉब्लम्स पूछे थे, 3 बोला मैं और बोलता हूँ बोले तो सर अभी क्वेश्चन ही न पूछे मार दिए सर। 3 पूछे और 3 बोलने का था तो बोलने से पहले सर मार दे रहे, पूछे न उन्होंने अभी आगे का 3 बोल जाता, अभी 3 न पूछे मार दिए सर। सर का नाम वेंकटेश सर है, मैं 9th क्लास में हूँ, विघ्नेश्वरा हाई स्कूल। विघ्नेश्वरा हाई स्कूल क्या नाम? విఘ్నేశ్వర హై స్కూల్ क्या వెంకటేష్ సార్। ఉదయం 6 గంటల సమయంలో మన అజీజ్ ఖాన్ సూరజ్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు ఇచ్చినది ఏమనగా
వాళ్ళ అన్న కొడుకు అయినటువంటి పెంపుడు కొడుకు అయినటువంటి అబ్దుల్ అజీజ్ ఖాన్ విఘ్నేశ్వర స్కూల్లో 9th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. 9th క్లాస్ నిన్న 1 గంట నుంచి 5 గంటల క్లాసు మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ జరుగుతుండగా మ్యాథమెటిక్స్ టీచరు అబ్బాయిని చేతుల వెనకాల పైన కొట్టిండని ఫిర్యాదు ఇవ్వగా ఆ ఫిర్యాదు మీద కేసు నమోదు చేసి తదుపరి విచారణ పరిశోధన చేసిన తర్వాత అతనిపైన ఏదైతే మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఉన్నాడో అతనిపైన యాక్షన్ చట్టరీత్యా తీసుకొనబడును. इंडो यूएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मलकपेट की जानिब से और सहायता ट्रस्ट और IMRC के इश्तिराक से 22 जनवरी को बापू नगर अंबरपेट में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इस मेडिकल कैंप में अमेरिका से आए डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया, जबकि मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने बताया कि कैंप में फिजिशियंस, बच्चों के डॉक्टर्स, माहिर अमराज क़वातीन और अत्फाल, माहिर अमराज चश्म के अलावा इंटरनल मेडिसिन के माहिरीन डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अंबरपेट और अतराफ अकनाफ की आवाम ने इस मल्टी स्पेशलिटी कैंप से भरपूर इस्तेफादा किया। बाज़ा प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मीडिया को तफसीलात में बताई। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल। आज सना स्कूल बापू नगर अंबरपेट में इंडो यूएस हॉस्पिटल, सहायता ट्रस्ट और IMRC USA की जानिब से मल्टी स्पेशलिटी फ्री कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जहां पर एक 9 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स मौजूद है जो USA से आए हैं और ये रिनोन डॉक्टर है अपनी अपनी फील्ड में, जिसमें यहाँ पर इंटरनल मेडिसिन, डायबिटोलॉजी, गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, फैमिली मेडिसिन और जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन मौजूद है। ये जो डॉक्टर्स है रिनोन डॉक्टर्स जो USA में कई जगहों से वहाँ पर काम कर रहे हैं, मगर पिछले 2 दिन से हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर ये फ्री कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। आज ये तीसरा कैंप है सना स्कूल बापू नगर अंबरपेट में, जहाँ पर ये सुपर स्पेशलिटी और मल्टी सुपर स्पेशलिटी को कवर किया जा रहा है। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दूसरा सालाना सहाफ़ी शोरा का मुशायरा 26 जनवरी शाम 7 बजे उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में मुनक़िद किया जाएगा। दूसरा सालाना सहाफ़ी शोरा का मुशायरा 26 जनवरी 7 बजे शाम उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत सदर फेडरेशन ताहिर रुमानी करेंगे। मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, नवाब काजिम अली खान, सनशीन रियासी अक़लियती कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन, सेक्रेटरी डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर SA शुकूर, रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MA माजिद के अलावा क़य्यूम अनवर एडिटर T न्यूज़ और मोहम्मद रियाज अहमद सदर HUJ मेहमानान की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस मुशायरे में सहाफ़ी शोरा ही अपना कलाम पेश करेंगे। मेहमान शोरा में वरंगल से वहीद गुलशन, संगारेड्डी से रहीम रामेश, आदिलाबाद से जलील अजहर और निज़ामाबाद से जमील निज़ामाबादी शामिल हैं। इसी तरह मेज़बान शोरा में सलाउद्दीन नैयर, ख्वाजा मुस्तफ़ा अली सूफ़ी, बाकर मोहसिन, FM सलीम, तकी अस्करी विला, अतियब एजाज, सुहेल अजीम, डॉक्टर मोहसिन जलगानवी, बशीरुद्दीन अंजुम, फ़रूक शहरियार, अखिलुर्रहमान वक़ार, हबीबुद्दीन कादरी, मुमताज़ सनम अदा, गोविंद अक्षय, सरदार सलीम, सलीम मकसूद, अब्दुल कदीर अज़्म, हुसामुद्दीन के अलावा दीगर अपना कलाम पेश करेंगे। निज़ामत असलम फरशूरी की होगी। मुशीर आला फेडरेशन अली हैदर रजवी, काजिन अब्दुल हामिद मन्नान के अलावा जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर जहांगीर एहसास ने अदब दोस्त हजरात से शिरकत की अपील की है। मुशीर तेलंगाना हुकूमत AK खान ने कुल हिंद सनती नुमाइश में तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की शऊर बेदारी के सिलसिले में नस्ब की गई स्टॉल का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डायरेक्टर B शफीउल्लाह IFS भी मौजूद थे।
इस स्टॉल में तमरीज से वाबस्ता तलबा और तलबात इन स्कूल्स के बारे में शऊर बेदार करेंगे। जनवरी फरवरी के महीनों के दौरान नुमाइश का इंतज़ाम होता है इधर। ये हम लोग बचपन से यहाँ आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं इसको। हज़ारों के तादाद में सिर्फ शहर हैदराबाद से ही नहीं है, अजलाओं से भी लोग यहाँ आते हैं, दूसरे रियासतों से, दूसरे मुल्कों से भी यहाँ पर आते हैं, आके यहाँ का माहौल देखते हैं और बहुत सारी चीज़ यहाँ ख़रीदते भी हैं। अब ऐसे माहौल में एक जगह जब हज़ारों के तादाद में लोग हर दिन यहाँ पर आते हैं, तेलंगाना रियासत के जानिब से जो तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी जो शुरू हुई है, इसके तहत 206 स्कूल जो अजलाओं में शहर हैदराबाद में इसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर किस किस्म की तालीम और तरबियत बच्चों को दी जा रही है और किस तरह के फैसिलिटीज़ सहूलतें इनको दी जा रही हैं बच्चों को, इनकी ग़िज़ा कैसा उसका इंतज़ाम होता है, नोटबुक्स हो, किताब हो, इनका सिलेबस कैसा होता है, इन सब चीज़ों पर एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आवाम के अंदर और किस तरह ये स्कूल्स कामयाब चल रहे हैं, इस बात को हर एक के जहन में उतारने के लिए हम लोग ये स्टॉल इस साल यहाँ पर शुरू करे हैं। मैं सेक्रेटरी टिमरिस शफी साहब को खासकर मुबारकबाद देता हूँ ये आइडिया सोचने के लिए। हर साल हम लोग इंशाअल्लाह ये स्टॉल यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके साथ ही साथ और एक आइडिया भी आया है कि हर दिन हमारे स्कूल से बच्चों को, लड़के लड़कियों को नुमाइश में एक स्कूल, दो स्कूल से हर दिन यहाँ पर लेके आएंगे। वो नुमाइश क्या है, यहाँ का माहौल किस तरह का होता है, ये सब देखने का मौका भी इनको फराहम करेंगे। और जिस तरह स्कूल्स कामयाब चल रहे हैं, ये बच्चे यहाँ आकर किस तरह उनको उनकी हर दिन की डेली लाइफ किस तरह से हो रही है, उधर किस तरह का उनको तालीम और तरबियत दी जा रही है, इन बातों को दूसरे कोई नहीं है, ये बच्चे खुद। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। कौमी शाहराहों की तामीर के मामले में मुत्तहिदा रियासत में नाइंसाफी की गई। तश्कील तेलंगाना के बाद कौमी शाहराहों की तामीर का आगाज। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुतालिका ओहदेदारों को दी गई जरूरी हिदायत। सात साला लड़की की इस्मत रेज़ी में मुलविस 45 साला मुलजिम गिरफ्तार। छतरीनाका पुलिस ने की कार्रवाई। महकमे समकियात का ऑफिसर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी ओहदेदारों ने की कार्रवाई। महकमा एक्साइज ने गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। 100 किलो गांजा किया गया बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।